इजरायल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्तोनाबूद। इजरायल ने हवाई हमला कर हमास का मिलिट्री कंपाउंड उड़ा डाला। गाजा पर बम बरसाकर इजरायल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हर मिनट एक हमला कर रहा है इजरायल। 60 सेकंड पूरा होते होते हमास के ठिकाने पर बम बरस पड़ते हैं। 1 मिनट के पूरा होते ही इजरायल का दूसरा हमला हो जाता है। दावे के मुताबिक यह हमला रात में अधिक होता है। गाजा में रात का एक एक मिनट नए धमाके के साथ गुजरता है। इजरायल की सेना का दावा है कि सोमवार रात हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस एयर स्ट्राइक का असल मकसद हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करना रहा। हमास के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास इजरायल युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास का दावा है कि वो चाहे इजरायल का हवाई हमला हो, हमास के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड अटैक का प्लान हो, हमास के ठिकानों पर इजरायल का सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। Четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. सुना आपने, पुतिन गाजा युद्ध के लिए सीधे सीधे अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि इजरायल हमास जंग में पर्दे के पीछे से अमेरिका का हाथ है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें भी पर्दे के पीछे से अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। За трагедию палестинцев и за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех. वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने पुतिन से भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजरायल में अमेरिका के सैनिकों के होने की पुष्टि की है। ईरान का दावा है कि इजरायल में मौजूद अमेरिका की फोर्स न सिर्फ जंग के प्लानिंग से जुड़ी है बल्कि जंग में भी शामिल है। अमेरिका की ये कौन सी फोर्स है, इजरायल में अमेरिका के कितने जवान हैं, इसे भी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमास के कैंप में लेकर चलते हैं जहां अमेरिका के एक्शन का रिएक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। हमास के सीनियर मेंबर अली बराके का कहना है कि हमास इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका की बड़ी भागीदारी की उम्मीद नहीं थी। अली बराके ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इजरायल की प्रतिक्रिया की उम्मीद जरूर थी, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो लड़ाई में अमेरिका का प्रवेश है और हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
दावे के मुताबिक इजरायल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। दावे के मुताबिक इजरायल के गाजा पर जमीनी हमले का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को तोड़ना है, उनके ठिकानों को तबाह करना है, उनकी ताकत को मिट्टी में मिलाना है। दशकों की तनातनी के बाद गाजा एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2023 में गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजरायल की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर हमास की सुरंग सेना। इजरायल के साथ अमेरिका है तो हमास के पीछे ईरान। लेकिन दावा तो यह है कि अमेरिका की मदद से इजरायल ने गाजा विलय का प्लान तैयार कर लिया है। इस ऑपरेशन को इजरायल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजरायल की लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। दूसरे चरण में इजरायल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को गाजा से बाहर निकालेगी। तीसरे स्टेप में इजरायल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इजरायल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी। और पांचवा चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजरायल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेनाएं हटाएगी। रही बात इजरायल को अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद की, तो इसकी शुरुआत युद्ध छेड़ने के फौरन बाद से ही हो गई थी। युद्ध शुरू होने के ठीक एक दिन बाद 8 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया कि अमेरिका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजरायल के करीब ले जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड शामिल होगा। लेकिन एक्शन इससे भी बड़ा हुआ। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल के पास भूमध्य सागर में भेज दिया। इनके नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। अमेरिका से इजरायल को हथियारों की डिलीवरी हुई है। सबसे गौर करने वाली बात, अमेरिका के अपने जनरलों को इजरायल भेजना है। हमास का दावा है कि अमेरिका ने अपने मरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन को इजरायल भेजा है। जेम्स ग्लेन के साथ अमेरिका से और भी सैन्य अधिकारी आए हुए हैं जो हमास के खिलाफ हमले की योजना बना रहे हैं। एक हमले में कैसे तार तार हो जाएगा हमास का आतंकी नेटवर्क, इसकी प्लानिंग अमेरिका से आए सैन्य अधिकारियों ने की है। हमास के सुरंगों वाले वार को कैसे बेअसर करना है, इसका ब्लूप्रिंट भी तेल अवीव में अमेरिका के जनरल ने तैयार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री का दावा है कि इजरायल में मौजूद अमेरिका की फोर्स जंग में भी शामिल है। इजरायल की धरती पर अमेरिकी फोर्स की मौजूदगी की झलक उसी वक्त दुनिया को दिख गई थी जिस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट इजरायल पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में अमेरिका के कमांडरों से मुलाकात की थी। बाइडेन की मुलाकात वाली उस तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आए। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि ये फोर्स हमास से लड़ने के लिए इजरायल में पहले से मौजूद थी या उसे जंग के बाद वहां भेजा गया। लेकिन चंद दिनों बाद ही ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल की सेना की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को इजरायल में तैनात कर रखा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका की
डेल्टा फोर्स ने कई घातक मिशनों को अंजाम दिया है। ओसामा बिन लादेन को मारने से लेकर सद्दाम हुसैन को पकड़ने और अफगानिस्तान में तालिबान को खदेड़ने में इस फोर्स की बड़ी भूमिका रही है। यहां तक कि डेल्टा फोर्स ने सीरिया में रेड कर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढेर किया था। ये अमेरिका के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में दुश्मनों पर रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ऐसी फोर्स जो दुश्मनों को दिखाई देने से पहले उनका काम तमाम कर देती है, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपना टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद हमास के आतंकियों में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना, तीसरा और सबसे अहम मकसद हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की यही डेल्टा फोर्स इजरायल में मौजूद है, जो हमास की हार की बारूदी स्क्रिप्ट लिखने में लगी है। लेकिन अगर हमास के खिलाफ अमेरिका की डेल्टा फोर्स खुल्लम खुल्ला जंग के मैदान में उतर गई तो गाजा युद्ध का दायरा और भी बढ़ जाएगा।